महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना अपने घर होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी, इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:34 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 16 फरवरी को शाम 6:04 पर होगा। ऐसे में 15 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए। महा का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि महाशिवरात्रि इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस सिपाने में वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्र, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए,
क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वह 15 फरवरी दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे थी पड़ती कर पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 15 फरवरी को, वह है जल। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए यदि कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के थीम आपको आपका मिलते हैं, भी घर के द्वारा भगवान से जुड़ जाएंगे। द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल लेकर जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान शिव जी का वह आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लीजिए।
एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। 15 फरवरी को अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही हैं, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े को आप धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 1001 बार, बहुत ध्यान से सुनिए, 1001 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 1001 बार कर लीजिए या 1001 बार कर लीजिए। यह 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवधारा के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग से जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में आप पानी भर के ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीजें आपने ले ली, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। दोस्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं, आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा, तो वह आपके घर पर कुछ आसानी से नहीं कर पाएगा। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब यह जो डिब्बा काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करके लाना है, इसको पूजा घर में रख के क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, इससे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचल करके निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप ही हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक अवश्य करें
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, ये जो लाल पोटली आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जाकर के अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, मान के चलिए। दोस्तों, भगवान शिव जी का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। यह जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, यह से बताए गए हैं, इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस रात की। चारों ओर अंधेरा, मंदिरों में धीमी धीमी घंटियों की आवाज, एज नमः शिवाय का गूंजता हुआ स्वर और हवा में एक अजीब सी शांति। दोस्तों, यह कोई साधारण रात नहीं होती, यह महाशिवरात्रि की रात होती है। और खासकर 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि को तो शास्त्रों और ज्योतिष के जानकार असाधारण मान रहे हैं। कहते हैं दोस्तों, इस रात शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के जीवन में प्रवेश करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि महाशिवरात्रि की रात किए गए छोटे से उपाय भी बड़ा फल देते हैं। कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र, कोई उपवास करता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी चर्चा खुले मंचों पर कम होती है। यह रहस्य जुड़ा है शिवलिंग से प्राप्त की गई एक पवित्र चीज से, जिसे सही भावना और विधि से ग्रहण किया जाए तो जीवन की आर्थिक दिशा बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, शिवलिंग से उठा लाना का मतलब चोरी नहीं है। शिव किसी भी तरह के छल, चोरी या गलत कर्म के पक्ष में नहीं है। शिव तो न्याय, संतुलन और सत्य के देवता हैं। यहाँ बात उस वस्तु की है जो पूजा के बाद आशीर्वाद के रूप में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में लोग आधी बात सुनकर पूरी कहानी समझ लेते हैं और फिर गलत दिशा में चले जाते हैं। दोस्तों, पुराने समय में जब मंदिरों में भीड़ कम होती थी, तब पुजारी स्वयं भक्तों को कुछ पवित्र चीजें देते थे, कभी भस्म, कभी जल, कभी बेलपत्र। यह सब सिर्फ प्रतीक नहीं थे, बल्कि ऊर्जा के वाहक माने जाते थे। शिवलिंग पर जो कुछ अर्पित होता है, वह सिर्फ पत्थर पर नहीं गिरता, वह शिव तत्व से स्पर्श होकर बदल जाता है और यही बदलाव उसे विशेष बनाता है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन शिव तत्व अत्यंत सक्रिय रहेगा। ऐसी मान्यता है कि इस रात शिवलिंग पर अर्पित जल, भस्म या अन्य पवित्र वस्तुएं सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। यह शक्ति कोई जादू नहीं है दोस्तों, बल्कि आस्था, एकाग्रता और सामूहिक ऊर्जा का परिणाम होती है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर वह गुप्त चीज क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल होता है, कुछ के लिए भस्म और कुछ के लिए बेलपत्र। लेकिन इन सब का अर्थ एक ही है, शिव का आशीर्वाद। जब आप इसे सही भावना से ग्रहण करते हैं, तो यह आपके जीवन में रुकावटों को हटाने का माध्यम बनता है। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं। एक साधारण नौकरी पेशा इंसान जो सालों से एक ही वेतन पर अटका हुआ था, उसने महाशिवरात्रि की रात पूरे मन से पूजा की। पूजा के बाद पुजारी ने उसे शिवलिंग पर चढ़ाया गया थोड़ा सा जल दिया और कहा, इसे सम्मान से अपने पास रखना। दोस्तों, उस व्यक्ति ने इसे किसी तावीज की तरह नहीं, बल्कि आशीर्वाद की तरह रखा। कुछ महीनों में उसकी सोच बदली, उसके फैसले बदले और अचानक उसे ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी जिंदगी की आर्थिक स्थिति बदल दी। क्या यह सिर्फ संयोग था या शिव की कृपा? दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि शिव सीधे पैसा नहीं देते। शिव आपको दृष्टि देते हैं। जब दृष्टि बदलती है तो रास्ते बदलते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तो परिणाम भी बदलते हैं।
शिवलिंग से प्राप्त की गई वह पवित्र चीज असल में एक स्मरण है कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपके साथ शिव की ऊर्जा है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात को जब लाखों लोग एक साथ शिव की आराधना करते हैं, तो एक सामूहिक चेतना बनती है। उसी चेतना में डूबा हुआ शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक नहीं रहता, वह ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। और जब उस ऊर्जा का एक अंश भी आप श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, तो वह आपके जीवन के सूक्ष्म स्तर पर काम करने लगता है। दोस्तों, आज के युग में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। आज किया, कल करोड़पति बन गए। लेकिन शिव का मार्ग ऐसा नहीं है। शिव धैर्य सिखाते हैं। वह आपको पहले भीतर से मजबूत बनाते हैं, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, हमने कुछ लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दोस्तों, असल में बदलाव धीरे धीरे होता है, और जब होता है तो स्थायी होता है। दोस्तों, इस रहस्य का एक और पहलू है गोपनीयता। जो चीज आपको शिव से आशीर्वाद में मिले, उसका ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए, न उसे दिखावे की वस्तु बनाना चाहिए। शिव का काम शोर में नहीं, शांति में होता है। जो लोग इस आशीर्वाद को चुपचाप सम्मान के साथ रखते हैं, वही इसका पूरा फल अनुभव करते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए, क्या विधि है, क्या सावधानियां हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, यही बातें हैं जो इस विषय को अधूरा नहीं रहने देती, क्योंकि आधा ज्ञान अक्सर नुकसानदायक होता है। इसलिए दोस्तों, यहां मैं इस भाग को यहीं रोक रहा हूं। अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग से यह पवित्र आशीर्वाद कैसे विधिपूर्वक प्राप्त किया जाता है, इसे घर में कैसे रखा जाता है, और यह आपके जीवन की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर कैसे प्रभाव डालता है। दोस्तों, याद रखिए, शिव को पाने के लिए हाथ नहीं, मन उठाना पड़ता है। और जब मन सही दिशा में उठता है, तो जीवन अपने आप ऊपर उठने लगता है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार आप कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बात साफ कर दूं। शिवलिंग से उठा लाना का अर्थ कभी भी चोरी या छुपाकर कुछ ले जाने से नहीं है। दोस्तों, मंदिर में जो कुछ भी है वह भगवान का है, और भगवान से चोरी करके कोई कभी समृद्ध नहीं बन सकता। यहाँ बात है पूजा के बाद विधिपूर्वक और पुजारी की अनुमति से प्राप्त किए गए आशीर्वाद की। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि की रात जब आप मंदिर जाएं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। भीड़ होगी, शोर होगा, लेकिन आपके भीतर शांति होनी चाहिए। शिवलिंग के सामने खड़े होकर कोई लंबी चौड़ी मांग मत रखिए। बस एक बात कहिए, भोलेनाथ, मुझे सही दिशा दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। दोस्तों, शिव को सोना चांदी से ज्यादा आपकी सच्चाई पसंद है। अब दोस्तों, वह पवित्र चीज क्या है जिसे ग्रहण करना शुभ माना गया है? परंपराओं में सबसे अधिक महत्व शिवलिंग पर चढ़े जल, अभिषेक के बाद की भस्म और बेलपत्र को दिया गया है। अभिषेक का जल शिव तत्व से स्पर्श होकर पवित्र माना जाता है। भस्म त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। इन तीनों में से जो भी आपको विधिपूर्वक प्रसाद स्वरूप मिले, वही आपके लिए वह गुप्त चीज है। दोस्तों, कई मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक के बाद थोड़ा सा जल या भस्म भक्तों को दी जाती है। इसे लेते समय आपके मन में सम्मान होना चाहिए, लालच नहीं। इसे ऐसे मत सोचिए कि अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बल्कि ऐसे सोचिए, यह मुझे मेरी रुकावटों से मुक्त करेगा, मेरी बुद्धि को साफ करेगा। क्योंकि दोस्तों, असली धन वही है जो समझ से आता है। जब आप वह पवित्र वस्तु घर लाएं, तो उसे किसी साफ स्थान पर रखें। अगर वह जल है, तो उसे कुछ दिनों तक तिलक के रूप में लगा सकते हैं या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अगर भस्म है, तो उसे माथे पर लगाकर शिव का स्मरण कर सकते हैं। बेलपत्र को सूखने के बाद किसी पवित्र स्थान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों, यह सब दिखावे के लिए नहीं है,
यह आपके और शिव के बीच का निजी संबंध है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस करोड़पति शब्द की, जो अक्सर लोगों को आकर्षित करता है। क्या सच में इससे करोड़ों आ सकते हैं? दोस्तों, शिव आपको लॉटरी का टिकट नहीं देते। शिव आपको दृष्टि देते हैं। जब आपके निर्णय सही होते हैं, जब आप डर से मुक्त होते हैं, जब आप अवसर को पहचानते हैं, तब धन अपने आप आकर्षित होता है। कई बार यह अचानक प्रमोशन के रूप में आता है, कई बार नया व्यापार शुरू करने की हिम्मत के रूप में, और कई बार किसी सही साझेदारी के रूप में। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात का असली रहस्य जागरण में है। लेकिन जागरण सिर्फ आंखों का नहीं, चेतना का होना चाहिए। अगर आप उस रात कुछ देर अपने जीवन पर गंभीरता से विचार करें, कहाँ आप आलस्य कर रहे हैं, कहाँ डर आपको रोक रहा है, कहाँ आप अवसर खो रहे हैं, तो वही असली परिवर्तन की शुरुआत है। और जब उस आत्ममंथन के साथ शिवलिंग से मिला आशीर्वाद जुड़ता है, तो उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, इस पवित्र वस्तु को कभी भी व्यापार या लेन देन का साधन मत बनाइए। इसे किसी को दिखाकर यह मत कहिए कि देखो मेरे पास यह है। शिव की कृपा चुपचाप काम करती है। जो लोग इसे प्रचार का विषय बनाते हैं, वे अक्सर उसका प्रभाव खो देते हैं। शिव को दिखावा पसंद नहीं है। कई बार दोस्तों, इस आशीर्वाद के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव अचानक आते हैं। हो सकता है कुछ पुरानी योजनाएं टूट जाएं, कुछ लोग दूर हो जाएं, या कोई स्थिर चीज हिल जाए। घबराइए मत। कई बार जो चीजें हमारे लिए ठीक नहीं होती, वही पहले हटती हैं। जैसे खेत में नई फसल बोने से पहले पुरानी घास हटाई जाती है, वैसे ही शिव पहले जगह साफ करते हैं, फिर नई समृद्धि लाते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में इस उपाय का पूरा लाभ चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन किसी एक जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए। यह धन का लेन देन नहीं, ऊर्जा का संतुलन है। जब आप देते हैं, तभी पाने का मार्ग खुलता है। शिव त्याग के देवता हैं, इसलिए उनके आशीर्वाद के साथ थोड़ा सा त्याग जोड़ दीजिए। दोस्तों, अब इस पूरे रहस्य का सबसे गहरा पहलू समझिए। शिवलिंग से प्राप्त वह पवित्र वस्तु आपको हर दिन याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। जब भी आप डरें, जब भी असफलता मिले, उसे देखकर याद कीजिए कि आपने महाशिवरात्रि की रात शिव से एक वादा किया था कि आप खुद को बेहतर बनाएंगे। वही स्मरण आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगा। दोस्तों, करोड़पति बनना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। करोड़पति वह है जिसके पास अवसरों की कमी नहीं, साहस की कमी नहीं, और निर्णय लेने की शक्ति है। शिव की कृपा आपको यही देती है, और जब यह शक्ति मिल जाती है, तो धन देर सबेर आपके जीवन में आता ही है। तो दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि को जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों, तो याद रखिए, असली गुप्त चीज कोई वस्तु नहीं, बल्कि वह आशीर्वाद है जो आपके भीतर परिवर्तन लाता है। उसे सम्मान से ग्रहण कीजिए, उसे चुपचाप संभाल कर रखिए, और अपने कर्म को मजबूत कीजिए। तब देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति, आपका आत्मविश्वास और आपकी दिशा बदलने लगती है। दोस्तों, शिव कभी देर नहीं करते, बस सही समय का इंतजार करते हैं।